जय हिंद, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर सेकंड है, जो लेसन 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, उसको पूरा हिंदी में समझेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर हमको जल्दी से याद हो जाए और जो चैप्टर है उसकी पूरी थीम हमारे दिमाग में रहे। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके राइटर है अनीस जंग। अनीस जंग जो है, नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई पुरुष है, परंतु अनीस जंग जो है वो एक लेखिका है, एक महिला है। 1964 में इनका जन्म होता है राउरकेला में, परंतु इनका जो बचपन है और इनकी जो किशोरावस्था है वह हैदराबाद में बीतती है। अब चूंकि हैदराबाद में रहते हैं इसलिए प्रारंभिक एजुकेशन जो है वह हैदराबाद में होती है। उसके बाद ये पढ़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये अपना कैरियर, अनीस जंग जो है अपना कैरियर एक लेखक के रूप में शुरू करती है। इनके माता पिता भी लेखक थे। ये चूँकि उसी प्रकार के परिवार से आती है इसलिए अपना कैरियर ये लेखिका के रूप में शुरू करती है। और इसके साथ ही यह एडिटर भी है और स्तंभकार भी है फॉर न्यूज़पेपर। कई सारे न्यूज़पेपर के लिए संपादक का कार्य और स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं। इसके द्वारा एक बुक लिखी हुई है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें से हमारा लॉस्ट स्प्रिंग एक भाग है, उसको लिया गया है जिसको हम क्लास 12th में चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग में हमारे पास दो ही कैरेक्टर है, दो ही कैरेक्टर को हमको ध्यान रखना है। पहला है साहेब, दूसरा है मुकेश। सबसे पहले साहेब की बात कर लेते हैं। साहेब जो है ये ढाका से आया हुआ परिवार है, बांग्लादेश से आया हुआ परिवार है। लगातार आने वाले तूफानों के कारण, बाढ़ों के कारण इनके खेतों की फसलें नष्ट हो जाती थी, खाने पीने को कुछ नहीं बचता था, इसलिए ये भारत आ जाते हैं। और भारत में कहाँ रहते हैं? दिल्ली के पास एक सीमापुरी स्थान है, दिल्ली के बाहर उस सीमापुरी स्थान पर कई सारे बांग्लादेशी एक साथ रहते हैं। कहीं भी टीन शेड बना लेते हैं या त्रिपाल की छत डाल करके वहाँ रहते हैं जहाँ कोई गटर सिस्टम नहीं है। बहुत सारी अभाव में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ ये परिवारों में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे रेक पिकिंग का काम करते हैं, यानी जो गार्बेज होता है उस गार्बेज डंप्स में से ये बच्चे सुबह सुबह उठ करके पैसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेखिका अनीस जंग को जब साहेब मिलता है तो वह साहेब से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है साहेब आलम। तो लेखिका कहती है कि शायद इस बच्चे को अपने नाम का अर्थ पता नहीं है, वरना यह भी आश्चर्यचकित हो जाता अपने नाम पर, क्योंकि साहेब आलम का अर्थ जो लेखिका बताती वो होता है इस यूनिवर्स का गॉड, इस ब्रह्मांड का देवता। तो प्रतिदिन साहेब का काम होता है कि यह गार्बेज को ढूंढता है। गार्बेज में कभी इसको 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपया मिल जाता है। इनको जो है लेखिका मॉर्निंग बर्ड्स कहती है, मॉर्निंग बर्ड्स। प्रतिदिन सुबह सुबह ये दिखते हैं, गार्बेज में से सामान ढूंढने के लिए निकलते हैं और इनकी पूरी एक टीम होती है। लेखिका साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब कहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो लेखिका इससे कहती है कि यदि मैं कोई स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे? तो बहुत खुशी खुशी से साहिब कहता है कि हाँ मैं पढ़ने आऊँगा। अगली बार जब फिर से लेखिका उसको मिलती है तो लेखिका से पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? तो लेखिका के द्वारा इस बच्चे से जो वादा किया गया था उस पर उसको पश्चाताप होता है, दुख होता है और वह सोचती है कि मैंने इस बच्चे से ऐसा वादा कर लिया जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके बाद जो बच्चे ये निकलते हैं ये बेयर फुट रहते हैं, यानी इनके पास चप्पल भी नहीं है, इतनी गरीब स्थिति में ये रहते हैं। साहेब आलम जो है वह एक बाड़े के बाहर, फेंस के बाहर खड़े होकर के, एक टेनिस की कोर्ट होती है वहाँ 2 लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, तो उसको ये बहुत ही उत्साह के साथ देख रहा होता है। इसकी भी बहुत अधिक इच्छा होती है कि वह भी उस गेम को खेले, परंतु ये उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। एक बार साहिब के पास जो बैडमिंटन खेलने के लिए जो जूते होते हैं वो जूते लेखिका उसके पैरों में देखती है, जो उसमें से एक जूता फटा हुआ था। तो वह सोचती है कि किसी व्यक्ति ने अपने जूतों को त्याग दिया है तो वह साहेब को दे दिए। तो इस प्रकार से दूसरों के द्वारा दिए गए जूतों को ये पहनते हैं। जूते भी ये पूरे जीवन में अपने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लास्ट में साहेब आलम जो है वह फिर एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। फिर से वह लेखिका को मिलता है
तो लेखिका उसको देखती है तो पहले में और उसमें अब में उसमें अंतर होता है। वो कहती है कि साहिब आलम जो है अब ओन मास्टर नहीं रहा, स्वयं का मालिक नहीं रहा। पहले वो जब जब कचरे के ढेर में चीज़ें ढूंढता था तो वो बहुत खुश था, परंतु अब वो दूसरों के यहाँ नौकरी करता है, अब वो स्वयं का मालिक नहीं बचा। इसी प्रकार से मुकेश की कहानी है। मुकेश अपने जीवन में एक सपना देखता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा, परंतु मुकेश का जो परिवार है वह बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने वाले परिवार से वो आता है, जो कि फिरोजाबाद में है। और फिरोजाबाद जो है बेंगल इंडस्ट्री का सेंटर है। हर परिवार यहाँ पर चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। और जो उनके पास फर्नेस होती है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में ये काम करते हैं। और टेम्परेचर में काम करते हुए जब चूड़ी बनाते हैं तो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसके कारण से यहाँ पर कई सारे लोगों की आंखें भी खराब हो जाती है। अब चूड़ी बनाने के इस काम को जब फिरोजाबाद में हर परिवार करता है तो भी हर परिवार की स्थिति कभी भी सुधरती नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही गरीब स्थिति में सभी परिवार अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। वे अपने पूरे जीवन में एक छोटा सा घर भी अपने लिए नहीं बना सकते हैं, पूरे जीवन में काम करने के बाद भी। लेखिका यहाँ पर भी जो दलाल व्यवस्था होती है, जो दलाल होते हैं, जो इनको रुपए उधार देते हैं, इनको खुद की समितियां गठित नहीं करने देते हैं, स्वयं का मार्केट ढूंढने नहीं देते हैं, इन पर कब्जा जमा करके रखते हैं, इनसे चूड़ी बनवाते हैं, उसका सारा प्रॉफिट वो दलाल खाते हैं। तो इनको गरीब बना करके योजनाबद्ध तरीके से रखा जाता है। और लेखिका यहाँ पर ये भी बताती है कि लगभग फिरोजाबाद में यदि चाइल्ड लेबर के रूल्स के अकॉर्डिंग यदि बच्चों को काम से मुक्त कराएं तो लगभग 20,000 बच्चे फिरोजाबाद से मुक्त होंगे। और ऐसे ही यदि ये जो रेट पिकर्स थे, इनमें भी उसने लगभग 10,000 लोगों का डाटा लेखिका यहाँ पर देती है। यानी कि चाइल्ड लेबर पर ये कुल मिलाकर के पूरा चैप्टर ध्यान आकर्षित करता है। लास्ट में मुकेश का जो सपना होता है मोटर मैकेनिक बनने का, वह अपने सपने पर अडिग रहता है और उसी पर वह काम करता है। यानी कि लेखिका को यहाँ पर ये खुशी भी होती है कि कम से कम फिरोजाबाद में किसी ने तो स्वयं ने कोई सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए कोई उस पर काम कर रहा है। इसी प्रकार से चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।